Hello प्यारे बच्चों, let's read the question. The question says an ideal monatomic gas is confined by a spring-loaded massless piston of cross-sectional area 8 into 10 to the power minus 3 meter square. Initially the gas is at 300 Kelvin and occupies the volume. यानी initial temperature, initial volume दिया है and the spring is in relaxed state. Spring जो है relaxed state में है. The gas is heated by electric heater until the piston moves out slowly without friction by 0.1 meter. Calculate the final temperature of the gas and final total heat supplied by the heater. अगर फोर्स कांस्टेंट दिया हुआ है 8000 न्यूटन पर मीटर एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी दिया हुआ है ना, और बोला हुआ है कि पूरा सिस्टम जो है वो थर्मली इंसुलेटेड है, यानी कोई हीट बाहर नहीं निकलेगी। ठीक है, तो अगर इस क्वेश्चन को देखें अपन तो समझना है पहले क्वेश्चन को, ये हीटर लगा हुआ है इसके अंदर और इसमें क्या है ना बेटा, इसमें गैसेज है ना, मोनोटॉमिक गैस है और इस मोनोटॉमिक गैस को हीट किया जा रहा है इस हीटर से। तो क्या हो जा रहा है, ये जो है ना पिस्टन ये 0.1 मीटर बाहर मूव कर रहा है ना, और ये एक रिजिड सपोर्ट से है ना स्प्रिंग लगा हुआ है। ठीक है, तो क्या पूछा है, फाइनल टेम्परेचर बताना है। तो सबसे पहले देखो आप बेटा, जब ये पिस्टन बाहर मूव कर जाएगा तो जब पिस्टन बाहर मूव करके जाएगा तो यहाँ पर जो पिस्टन टोटल प्रेशर अगर माने अपन है ना, तो टोटल प्रेशर को अगर इसको इमेजिन कर लो, रुको एक मिनट मैं इसको इरेज करके और फिर से तुम्हें कुछ चीज़ें को कंसीडर कर लेता हूँ, है ना। चलो मान लो कि ये क्या हो रहा है बेटा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर बाहर से लग रहा होगा, है ना, बाहर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी लगेगा और बाहर से और क्या लगने वाला है, और बाहर से लगने वाला है के एक्स बाई ए। के एक्स बाई ए का मतलब क्या है, यहाँ पर के एक्स बाई ए का मतलब है स्प्रिंग कांस्टेंट से जो फोर्स लगेगा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा P2, जो कि टेम्परेचर देने पर वॉल्यूम एक्सपैंड कर रहा है तो वो जो प्रेशर लगाएगा वो अंदर से दैट इज P2। तो हम लिख सकते हैं बेटा यहाँ से P2 इक्वल्स टू P एटमॉस्फेरिक है ना एंड प्लस के एक्स बाई ए। अब यहाँ से P2 की वैल्यू निकल जाएगी P ATM 10⁵ अब प्लस के की वैल्यू 8000 है इंटू एक्स डिस्प्लेसमेंट जो है 0.1 है अपन एरिया दिया हुआ है 8 इंटू 10⁻³ अगर इसको सॉल्व करोगे बेटा तो वैल्यू आएगी 2 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यानी ये प्रेशर हुआ फाइनल प्रेशर P2। अगर बेटा यहाँ पे सोचो आप तो वॉल्यूम क्या है V2 इक्वल टू वॉल्यूम भी बढ़ेगा यानी कि V1 प्लस एक्स टाइम्स ऑफ ए हो जाएगा और V1 क्या है 2.4 इंटू 10⁻³ एंड प्लस ऐड करोगे आप क्या 0.1 डिस्प्लेसमेंट 8 इंटू 10⁻³ अगर इसको सॉल्व करते हो तो जो फाइनल टोटल वॉल्यूम आएगा V2 की वैल्यू आएगी 3.2 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब। ठीक है, अब बेटा सोचो बात कि अब अगली कंडीशन में क्या बोला रहा यार कि अगर हमारा ये कंडीशन अप्लाई हो तो हम कह सकते हैं कि P1 V1 अपॉन T1 इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2। अगर T2 की वैल्यू निकालनी हो तो T2 इक्वल टू P2 V2 है ना अपॉन P1 V1 इंटू T1 ले सकते हैं। अगर रख के सॉल्व करें तो T2 की वैल्यू आ जाती है 2 इंटू 10⁵ जो कि P1 है। V1 आ जाता है आपका 3.2 इंटू 10⁻³ इंटू T जो है टेम्परेचर इनिशियल वो क्या है 300 यानी कि 300 अपॉन क्या रखोगे आप 10⁵ इंटू 2.4 इंटू 10⁻³ अगर इसकी फाइनल वैल्यू देखोगे इसको सॉल्व करने के बाद तो आएगी T2 इक्वल टू 800 केल्विन। ओके, सो दिस विल बी योर सॉल्यूशन फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन यानी कि पार्ट ए। जो फाइनल टेम्परेचर पूछा है वो फाइनल टेम्परेचर आएगा आपका 800 केल्विन। नाउ मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन, दे आर सेइंग हीट सप्लाइड बाय हीटर, यानी कितनी हीट सप्लाई हो रही है जो उसकी बात कर रहा है वो। ठीक है, तो अगर हीटर की हीट सप्लाई की बात करेंगे नेक्स्ट पेज पे चलते हैं तो हीटर का हीट सप्लाई जो हो रहा है बेटा उसको लिख लेते हैं आप। ठीक है ना, तो यानी कि पार्ट नंबर बी में क्या हो जाएगा हीट सप्लाइड बाय हीटर, हीट सप्लाइड बाय हीटर कितना हीट सप्लाइड करेगा तो हीटर Q इक्वल टू जो हीट सप्लाई करेगा बेटा वो 3 पार्ट्स में बटेगा, यानी गैस को एक्सपेंड करने में, गैस की थर्मल एनर्जी बढ़ाने में और प्लस स्प्रिंग है ना के साथ एनर्जी को कॉन्फ़िगर करने में। तो P डेल्टा V क्या हो गया गैस का एक्सपेंशन, NCV डेल्टा T क्या हो गया गैस की थर्मल एनर्जी प्लस हाफ KX² क्या हो गया हाफ KX² हुआ बेटा स्प्रिंग की एनर्जी। अगर इन सबकी वैल्यूज को रख लें तो हमारे पास सारी वैल्यूज रखने के बाद क्या आता है आंसर, चलो सॉल्व करते हैं। 10⁵ P हो गया 0.8 इंटू 10⁻³ क्या हो गया
डेल्टा वी हो गया, प्लस है ना एन क्या हो जाएगा आपका, है ना, गेट इनटू दिस, एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, है ना, पी वी इक्वल टू एनआरटी से पी वन वी वन, है ना, पी वन वी वन बाई आर टी वन इंटू सी वी डेल्टा टी प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर। अगर इसको सॉल्व करते हो तो ये हो जाता है वैल्यू 80 प्लस पी वन की वैल्यू क्या है 10⁵ इंटू 2. वी वन की वैल्यू 2.4 इंटू 10⁻³ अपन आर की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, आर की वैल्यू है यहाँ पे 2 इंटू टी वन की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 300, है ना, सी वी क्या हो जाएगा 3/2 मोनोटॉमिक के लिए, है ना, 2 टाइम्स ऑफ 500 प्लस 1/2 इंटू 8000 इंटू 0.1 का डिस्प्लेसमेंट का होल स्क्वायर। अगर इसको सॉल्व करते हो तो जो फाइनल वैल्यू आती है बेटा वो कितनी आती है, लेट गेट इनटू दिस, जो फाइनल वैल्यू आती है वो डेल्टा क्यू इक्वल टू आती है 720 जूल। ठीक है, सो दिस विल बी योर टोटल हीट सप्लाइड बाय द हीटर टू एक्सपेंड दैट गैस एज वेल एज टू इंक्रीज द एनर्जी एज वेल एज टू कॉन्फ़िगर द स्प्रिंग, है ना, दैट इज जो कि लगा हुआ किससे, हमारे रिजिड सपोर्ट से। तो आई थिंक दोनों का सॉल्यूशन मिल गया। पहले का ऑप्शन, पहले का आंसर हो जाएगा बेटा आपका टोटल हीट सप्लाई जो होगा वो हो जाएगा 720 और टोटल टेम्परेचर जो होगा फाइनल वो क्या हो जाएगा 800 केल्विन। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, ऑल द बेस्ट।